तो शकरकंद की चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने शकरकंद लिए हैं। तो ये शकरकंद हमें इस तरह से सीधे लेने हैं ताकि जो उसकी चिप्स है वो अच्छे से बने। तो यहाँ पर शकरकंद को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैंने अच्छे से पोंछ भी लिया है, क्योंकि शकरकंद में मिट्टी ज़्यादा लगी होती है तो उसे वॉश करना ज़रूरी है। अब उसमें से हम एक शकरकंद लेंगे और उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हम इस तरह से कट कर लेते हैं। अब पिलर की मदद से उसकी हम स्किन निकाल लेते हैं। इसकी जैसे जैसे हम स्किन निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो हवा के संपर्क में आएगा और हल्का सा वो काला होता जाएगा। तो आप इसे तुरंत ही पानी में ऐड कर दीजिएगा। तो अभी मैं 2 शकरकंद को छीलूंगी और उसे मैंने तुरंत पानी में ऐड कर दिया है। अब जब हमें चिप्स को बनाना है तभी उसमें से हम एक शकरकंद निकालेंगे और उसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे। अब मेरे पास ऐसा चिप्स का मशीन है, वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके मैं इस तरह से चिप्स बना रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा चिप्स का मशीन नहीं है तो आप इसकी बिल्कुल पतली पतली चिप्स नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सारी शकरकंद की चिप्स है वो बना ली है। अब फटाफट से हम एक पानी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए कटोरी में आधा कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं और एक छोटी चम्मच जितना हम नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। नमक पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब उसका हम आगे यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल वो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि एक चिप्स डालने से वो तुरंत ही ऊपर आ जाती है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट तरीके से गर्म हो गया है। अब तेल में समाए उतनी हमें चिप्स को ऐड करना है। तेल में चिप्स ऐड करने के बाद हमने जो नमक वाला पानी बनाकर रेडी किया था वो उसमें से हम 1 चम्मच जितना पानी लेंगे वो ऐड करेंगे और बिल्कुल केयरफुली आप पानी ऐड कीजिएगा, वरना तेल की छींटे हैं वो आप पर उड़ेंगे। तो ध्यान रख के पानी ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है और चिप्स को हमें फ्राई कर लेना है। अगर लो गैस की फ्लेम पर चिप्स फ्राई करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी और हाई गैस की फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो वो बाहर से लाल हो जाएगी और कच्ची भी रह जाएगी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बस इस तरह फ्राई करते टाइम चिप्स की क्रंची आवाज़ आने लगे, दैट मीन्स कि हमारी जो चिप्स है वो परफेक्ट फ्राई हो गई है। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें सारी चिप्स बना लेनी है। शकरकंद मीठे होते हैं और हमने जो नमक वाला पानी ऐड किया है तो उसकी वजह से वो थोड़ी नमकीन भी हो गई है। तो मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर सकते हो। तो जब चिप्स ठंडी हो जाए तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हो और आप इसे कोई भी व्रत या उपवास में खा देखिए, ये चाट बनाने के लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी का यूज़ भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने शकरकंद लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और उसके छिलके निकाल कर उसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मीडियम गैस की फ्लेम पर सौते कर लेते हैं। यहाँ पर शकरकंद को मैंने कुकर में बॉईल किया था और कुकर की मैंने 3 से 4 विसल लगाई थी। तो शकरकंद अच्छा से मेरा बॉईल हो गया है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सौते करना है। तो हल्की सी शकरकंदी पर इस तरह से डिज़ाइन आए तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट में ही ये शकरकंदी है वो अच्छे से सौते हो जाएगी। तो ये देखिए, हल्की हल्की डिज़ाइन भी बनने लगी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारे शकरकंद ऐड करने के बाद हम उसमें मसाले करेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हरी चटनी। ये हरी चटनी मैंने पुदीना, हरी मिर्च और धनिया की बनाई है और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच खजूर और इमली की चटनी। आप चाहो तो यहाँ पर ज़्यादा इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हो। अब उसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप जितना भुना हुआ मूंगफली के दाने और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप अनार के दाने और यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच जितना नींबू का रस ऐड करेंगे। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना भुना हुआ सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया
और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है क्योंकि शकरकंद है वो ऑलरेडी बॉयल है तो टूट जाता है। तो हल्के हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी ये चाट बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। नवरात्रि या फिर उपवास में कुछ हल्का और हेल्दी खाने का मन हो तो आप इस शकरकंदी चाट की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिल शकरकंद का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने शकरकंद लिए हैं। ये शकरकंद न ज़्यादा पतले और न ज़्यादा मोटे ऐसे पसंद करने हैं। शकरकंद में मिट्टी ज़्यादा होती है तो मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैंने अच्छे से पोंछ भी लिया है। तो इसे हम नए तरीके से बॉईल करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मोटे तले वाली कढ़ाई ली है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें इस तरह की मोटे तले वाली कढ़ाई का ही यूज़ करना है। अब इस कढ़ाई को हम घी से इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। वैसे भी हम शकरकंद का हलवा है वो घी से बनाते हैं, तो हो सके तो तेल का यूज़ नहीं कीजिएगा। तो शकरकंद को इस तरह से हम कढ़ाई में रखेंगे। मैंने शकरकंद के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए ताकि वो कढ़ाई में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस तरीके का नैपकिन लेंगे। यहाँ पर नैपकिन है वो हमें पतला नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटा वाला लेना है और इसे हम इस तरह से पानी में भिगोएंगे और हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी हम इसमें से निकाल लेंगे। ज़्यादा प्रेस करके हमें पानी नहीं निकालना है, ये बात का ध्यान रहे। अब शकरकंद वाली कढ़ाई में हम इस तरह से भिगा हुआ नैपकिन रखेंगे और शकरकंद को अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। अब कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और सबसे पहले उसे ढक्कन लगाएंगे और गैस को हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गैस की हमें हाई फ्लेम रखनी है और 1 मिनट के बाद गैस को हमें बिल्कुल लो पर कर लेना है और शकरकंद को हमें 15 से 20 मिनट तक इसे कुक होने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना हल्का सा गर्म दूध लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून जितने केसर के धागे लिए हैं वो ऐड कर लेते हैं और केसर के धागे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केसर वाला दूध है वो शकरकंद के हलवे में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो दूध में केसर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो 20 मिनट जितना समय हो गया है और अब हम कवर को खोल लेते हैं और चिमटे की मदद से हम नैपकिन को इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए शकरकंद का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब उसे हम नाइफ़ की मदद से चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए शकरकंद है वो परफेक्ट तरीके से कुक हुए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो है ना एकदम सिंपल इसे बॉईल करना। इस तरह से शकरकंद बॉईल करने से उसकी जो मिठास होती है ना वो नेचुरल रहती है। तो शकरकंद को निकालने के बाद उसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि शकरकंद है वो हल्के ठंडे हो गए हैं। अब इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए तो सारे शकरकंद के छिलके निकाल लिए हैं। अब पोटैटो मैशर से इस तरह से हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसको कद्दूकस करके भी ले सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1/4 कप जितना घी ऐड करेंगे। घी की मात्रा आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। घी गर्म हो जाए तब हम उसमें मैश किए हुए शकरकंद ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर रखेंगे और घी में शकरकंद को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये शकरकंद घी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हमने जो केसर वाला दूध रेडी करके रखा था वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको इसमें दूध का टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा और भी दूध ऐड कर सकते हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कुछ ही मिनट में शकरकंद है वो सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए अब 1/4 कप जितनी चीनी ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और हाँ शकरकंद है वो कितने मीठे हैं उस पर चीनी कितनी हमें डालनी है वो डिपेंड रहता है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेते हैं और कढ़ाई को हम साइड में रख देंगे।
और गैस पर हम एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम एक बड़ी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाए तब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं और गैस की लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से सौते कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। लास्ट में एक बड़ी चम्मच जितनी किशमिश ली है वो ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। किशमिश डालना टोटली ऑप्शनल है और हाँ, किशमिश को जब ऐड करें तो वो लास्ट में ही ऐड करें। अब इस गरम गरम ड्राई फ्रूट वाले घी को हम हलवे में ऐड कर लेते हैं और उसका ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को हम घी में हल्के से सौते करके हलवे में ऐड करेंगे तो उसका जो क्रंची टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म हलवा बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप मेरे इस तरीके से शकरकंद का हलवा एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। लेंगे 1 कप जितने साबूदाना। ये साबूदाना मीडियम कंसिस्टेंसी वाले हमें लेने हैं और इस नाप से हम 2 से 3 लोगों के लिए ये साबूदाना वड़े बनाएंगे। अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट टिप्स, हमें साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लेना है। साबूदाना के अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव करना है ताकि साबूदाना वड़े हमारे क्रंची बने। तो आप इसे 2 से 3 बार वॉश करके, और ऊपर का जो ये वाइट पानी देख रहे हैं ये नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि साबूदाना को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब दूसरी टिप्स है कि पानी हमें साबूदाना डूबे उतना ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं ऐड करना है वरना साबूदाना है वो सौगी हो जाएंगे। तो साबूदाना सोक करते टाइम हमें साबूदाना डूबे उतना ही पानी ऐड करना है और अब इसे कवर करके 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट तक इसे हम सोक होने के लिए रखेंगे। तो 5 घंटे के बाद हम एक मिक्सर जार लेंगे और मैंने यहाँ पर आधा कप जितना रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं जिससे मैंने पहले रोस्ट कर लिया था और उसके छिलके भी निकाल लिए थे। यहाँ पर आप सोल्टेड मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे रोस्टेड मूंगफली के दाने हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और अब मिक्सर जार को बंद करके मूंगफली को हम दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली के दाने हमें पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मूंगफली को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका टेक्सचर है वो इस तरह का दरदरा होना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से मूंगफली के दाने भी मैंने रहने दिए हैं ताकि साबूदाना वड़े में उसकी क्रंची टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि साबूदाना है वो अच्छे से सोक हो गए हैं और एकदम खिले खिले भी हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको साबूदाना प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से साबूदाना है वो मैश हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो साबूदाना है वो अच्छे से सोख हुए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले कर लेते हैं। उसके लिए 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 इंच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और उसी के साथ हमने जो मूंगफली के दाने को ग्राइंड करके रखा था वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे। 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीखा और खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपको इसमें काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर पसंद है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें आलू को ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में हम आलू को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और इसे हम इस तरह से हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। आलू आप बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करें। अगर साबूदाना वड़ा बनाते टाइम बहुत ज़्यादा आलू डालेंगे तो साबूदाना वड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, एकदम सॉगी हो जाएंगे। तो इस तरह की बाइंडिंग हमें रखनी है। अब दोनों हाथों की हथेली को हम तेल से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और उसका हम गोला बनाएंगे। वड़े कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाइए वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।
और अब गोले को इस तरह से हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेते हैं और साइड्स में कुछ क्रैक हो तो हाथों की मदद से इस तरह से हम सही कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे वड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे वड़े बना लिए हैं। अब इस वड़े को हम इस तरह से 5 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रखेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करते हैं तो मिक्सचर है वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब तेल में समाये उतने हम वड़े ऐड करेंगे। गरम तेल में वड़े ऐड करने के बाद उसे हमें तुरंत नहीं पलटाना है। थोड़ी देर वड़े को हमें तेल में सेट होने देना है, बाद में उसे हमें पलटाना है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये बात का खास ध्यान रखना है कि साबूदाना वड़ा हमें गैस की हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करने हैं, वरना वो बाहर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ना ही हमें लो गैस की फ्लेम पर वड़े को फ्राई करना है, वरना साबूदाना वड़ा तेल ज़्यादा सोख करेंगे और वड़ा है वो एकदम सॉगी बन जाएगा। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें 4 से 5 मिनट तक वड़े को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो कि साबूदाना वड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे टिश्यू पेपर या फिर वायर रेक पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से हमें बाकी वड़े भी फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। तो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना वड़े को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इस साबूदाना वड़े को गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप इस साबूदाना वड़े को नाश्ते में या फिर व्रत उपवास में भी खा सकते हो। आप इसे चाय के साथ, टोमेटो केचप के साथ, इमली की चटनी या फिर राजकोट की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। राजकोट की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर से राजकोट की चटनी भी ट्राई कीजिएगा और ये क्रिस्पी साबूदाना वड़ा भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।